अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत काफ़ी बेहतर है। कल हमने सूरतुल हश्र की ये पहली आयत पढ़ी थी, जिसका आज हम दोबारा से इब्तिदा करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिया। पारा है 28वां। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल मुजादिला मुकम्मल की थी। ये उससे अगली सूरत है सूरतुल हश्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़। रा को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले हमजा पर ज़बर है, और ज़ात को भी मोटा करके पढ़ना है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना। यहाँ पर दाल के बाद या मद्दा है, और या मद्दा के ऊपर छोटी मद होने की वजह से दाल को 3 से 4 अलिफ के मिक़दार खींचेंगे और दाल को नरम करके बारीक करके पढ़ना है। यहाँ ख़ा को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ख़ा मोटे हरूफ में से है, और रा पर ज़बर आने की वजह से रा को भी मोटा करके पढ़ेंगे। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू। यहाँ भी रा पर पेश होने की वजह से रा को मोटा पढ़ा जा रहा है, और रा के बाद वाव मद्दा होने की वजह से रा को 1 अलिफ के मिक़दार खींचा भी जा रहा है। मिन अहलिल किताबी। मिन दियारिहिम। मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। यहाँ हमज़ा को हम वाव से मिलाएंगे। वाव पर तशदीद होने की वजह से थोड़ा सा ठहराव रखना है। शीन की आवाज़ को साफ करके अदा करेंगे। रा साकिन होने की हालत में रा को मोटा करके पढ़ेंगे। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। मा ज़ननतुम। वा को मोटा करके पढ़ेंगे। वा मोटे हरूफ में से है। इस नून को दूसरी नून से मिलाएंगे इख्फा यानी गुन्नह के साथ। मा ज़ननतुम अन हुसूनुहुम। हुसूनुहुम मिनल्लाहि।
इस मीम को इस मीम से मिलाना है गुन्नह के साथ, और यहाँ पर जो सौद है इसको मोटा करके अदा करेंगे और सौद में सीटी भी अदा की जाएगी। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। मिनल्लाहि फअताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़। क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है क्योंकि क़ाफ मोटे हरूफ में से है। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब। यहाँ भी रा को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रा पर पेश है, और यहाँ क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है। फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून। रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से रा को बारीक करके पढ़ेंगे। युख़रिबून बुयूतहुम मा ज़ननतुम अन हुसूनुहुम मिनल्लाहि फअताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम वअयदिल मुमिनीन। यहाँ पर जो दाल के बाद या लिखी गई है ये रस्मुल ख़त की वजह से है, इसलिए इस पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं है, लिहाजा दाल को यहाँ लाम साकिन से मिलाएंगे। फिर मीम के बाद वाव लिखा हुआ है, ये भी रस्मुल ख़त की वजह से लिखा गया है। वाव के ऊपर जो छोटा सा हमज़ा है जो कि साकिन है, इस हमज़ा को हम पढ़ेंगे, यानी इस मीम को हम हमज़ा से मिलाएंगे। बिअयदीहिम वअयदिल मुमिनीन फ़अतबिरू। फ़ा के बाद अलिफ मद्दा है लेकिन हम इसे नहीं पढ़ेंगे, फ़ा को हम आइन साकिन से मिलाएंगे। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। यहाँ भी हमज़ा के बाद वाव लिखा हुआ है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमज़ा को बग़ैर खींचे बग़ैर झटके के हमज़ा के ऊपर पेश को पढ़ेंगे। उसके बाद ये लाम मौजूद है, इस लाम को हम इस लाम साकिन से मिला देंगे। इनके दरमियान जो या लिखी हुई है इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे। या उलिल अब्सार वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ। लाम के बाद बड़ा मद होने की वजह से लाम को हमने 4 से 5 अलिफ के मिक़दार खींचा है। बिअयदीहिम वअयदिल मुमिनीन फ़अतबिरू
فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا। यहाँ भी हम फा को दाल से मिलाएंगे। इस दाल से पहले लाम भी है, अलिफ भी मौजूद है और या भी मौजूद है। इन तीनों हरफों को हम नहीं पढ़ेंगे। लअज़्ज़बहुम फिद्दुन्या वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार। बा को नून से मिलाएंगे गुन्ने के साथ और रा को जब वक़फ़ करेंगे फिर रा को हमने मोटा करके पढ़ना है। ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह। शीन के बाद अलिफ मद्दा के ऊपर बड़ी मद होने की वजह से शीन को हम पहले 4 से 5 अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। खींचने के बाद फिर हमने उसे क़ाफ से मिलाना है, इसलिए कि क़ाफ पर तशदीद है। फिर तशदीद के ऊपर पेश भी है, तो लिहाजा फिर हम क़ाफ को आगे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से मिलाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह लअज़्ज़बहुम फिद्दुन्या वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार। ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। वमन युशाक़िल्लाह। मीम के बाद नून साकिन मौजूद है। इदगाम के कायदे से इस नून साकिन को हम ख़त्म कर देंगे। मीम को हम या से मिलाएंगे गुन्ने के साथ। शीन को 4 से 5 अलिफ के मिक़दार खींचने के बाद क़ाफ से मिलाना है, इसलिए कि क़ाफ पर तशदीद है। क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे और यहाँ पर क़ाफ के नीचे ज़ेर होने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को आगे हम बारीक पढ़ेंगे। वमन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह। फ़ा के बाद हमज़ा है, अलिफ नहीं है, क्योंकि अलिफ के नीचे ज़ेर आने से ये हमज़ा बन गया है। अलिफ हमज़ा को हम नून से मिलाएंगे गुन्ने के साथ। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बा पर क़लक़लह करेंगे वक़फ़ होने की सूरत में। मा क़तअतुम मिन लीनतिन। यहाँ भी ता को इस मीम से मिलाएंगे, फिर इस मीम को इस मीम से मिलाना है गुन्ने के साथ और इस नून को हम इदगाम के कायदे से ख़त्म करके मीम को हम लाम से मिलाएंगे। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक
قائمة على أصولها. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل। ये लाम के नीचे दो तनवीन है, इसे हम इदगाम के क़ायदे से ख़त्म कर देंगे। लाम को हम अगले सफ़े के वाव के साथ मिलाएंगे, जो कि अगले सफ़े पर मैं आपको अभी बतलाता हूँ। फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन फबिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़िय الفاسقين। وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज के सबक का इख्तिताम हुआ चाहता है। एक बार रवानगी के साथ पूरे सबक को पढ़ लेते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل
ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज पढ़ा सुना गया है अपनी बरगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। आखिर में तमाम देखने वालों के लिए खुसूसी दुआएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारे तमाम देखने वालों को सेहत कामिला, मुझ समेत तमाम देखने वालों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।